उद्योग मंत्री के शहर में शहर के उद्योगपतियों को धरने पर बैठना पड़ रहा है। इस वक्त आईएमटी औद्योगिक क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ और देखिए लोगों को 24 घंटे बिजली देने का दावा करने वाली हरियाणा सरकार इन उद्योगपतियों को जो करोड़ों का राजस्व देते हैं 24 घंटे तो दूर की बात है, मात्र 10 घंटे नियमित बिजली नहीं दे पा रही है। और अब इनके सब्र का बांध इस कदर टूट गया है कि अब ये उद्योगपति जिन्हें व्हाइट कॉलर कहा जाता है आज सड़कों पर बैठने पर विवश हो गए जी। ये तो सांकेतिक प्रोटेस्ट है, नहीं होगा परमानेंट प्रोटेस्ट पे बैठेंगे। ये तो सांकेतिक प्रोटेस्ट है, अगर हमारी प्रॉब्लम खत्म नहीं होंगी परमानेंट बैठेंगे। ठीक है ना, ये सांकेतिक है ना। और देखिए एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रमोद राणा जी मौजूद है। राणा जी, आप लोग इतना राजस्व देते हैं और बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी आईएमटी औद्योगिक क्षेत्र को मिलेगी, लेकिन हालात फैक्ट्री से उठाकर सड़क पर ले आए, क्या कहेंगे? और आज बैठक की है, रणनीति बनाई है, क्या रणनीति है सर? बहुत ही दुखदायी विषय है कि अगर एक बिजनेसमैन को रोड पे आना पड़ जाए, जो लाखों घरों को राशन उनका उसको रोजगार दे रहे हैं, और वो आदमी आज भरी गर्मी में जो एसियों से बाहर नहीं निकलते वो रोड पे बैठे हैं, तो इससे दयनीय स्थिति क्या होगी। तो इस पे तो सरकार, हरियाणा सरकार को जागना चाहिए और हमारी सुध लेनी चाहिए। राणा जी, अभी उद्योगपतियों से जब चर्चा कर रहे थे आप, 100 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर घोटाला आईएमटी औद्योगिक क्षेत्र में, सर किस तरह ये घोटाला अंजाम दिया गया? ये इसमें पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया गया है और ये आज का नहीं है, ये 2013 के समय का है जब ये आईएमटी बन रही थी, ये उसी समय का है। बिल्कुल सर, हाईवे जाम करने के लिए भी ये सांकेतिक धरना है, हाईवे जाम की नीति बन रही थी वहाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम हाईवे जाम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुँचेंगे। और अभी ये केवल सांकेतिक धरना है। अभी तो क्या है कि हमने अपनी फैक्ट्रियों को बंद नहीं किया है, हम चाहते हैं कि सरकार अभी से सुध ले, नहीं तो आने वाले दिनों में स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब होगी। हम लाखों आदमी आईएमटी में बंद होकर रोडों पे आएंगे। जी तिवारी जी, क्या लग रहा है आपको, क्यों सरकार नहीं सुन रही है? चुनाव नजदीक है, ऐसे में तो और ज्यादा एक्टिव मोड में आनी चाहिए सरकार। एक्चुअल में जो ऐसे निकम्मे पदाधिकारी है बिजली डिपार्टमेंट के, बहुत ऐसे कि आप कितना भी लिखो उनके कानों पे जू नहीं लगता, ना वो रिस्पॉन्ड करते हैं और ना एक्शन लेते हैं। तो सरकार कहेगी तो क्यों नहीं करेंगे सर? सरकार अब कहाँ सोई हुई है इसका पता ही नहीं चल रहा है कि, और शायद ये सरकार के अभी शायद आने वाले चुनाव में इसका असर भी दिखेगा। बिल्कुल, देखिए बेहद दुखदाई है, उद्योगपति उद्योगों से निकलकर सीधा सड़क पर आ गए हैं। देवेश जी, आप जगह जगह जाते हैं, क्या लगता है यही ऐसी स्थिति बनाई हुई है या सब जगह यही हाल है उद्योगपतियों का? नहीं, अभी तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं जिससे इस HSIDC और सरकार ने ठगा नहीं, बहुत बुरी तरीके से ठगा है। हम लोगों के सपने दिखाए कि यहाँ पे बिजली 24 घंटे रहेगी, रोड बहुत बढ़िया रहेंगे, टूटे फूटे नहीं रहेंगे, लेकिन स्थिति बिजली की तो बहुत ही बुरी कर दी है। हम लोगों को अब हाईवे क्या, हर जगह जाम लगाना ही पड़ेगा। ऐसा लगता है कि वो दिखाई नहीं दे रहा है, रास्ता कुछ सूझ ही नहीं रहा है। फैक्ट्रियों में इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है कि उसकी कोई वही नहीं है। बिल्कुल, और देखिए जो ये अधिकारी हैं, जब समस्याओं के समाधान की बात आती है तो ये जो है सोए रहते हैं, लेकिन जब ये इस तरह से आक्रोशित होकर कदम उठाया जाता है तो समझाने का प्रयास वहां पर किया जा रहा है। गौतम चौधरी जी वरिष्ठ उद्योगपति हैं। सर, क्या स्थिति है आईएमटी के औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की समस्या को लेकर? बिजली की बहुत बुरी कंडीशन है इस टाइम। हम पिछले 10 दिन से इस तरीके से तड़प रहे हैं, बिजली का कोई हमारे को सहूलियत ही नहीं है। 12 घंटे 14 घंटे और जो लाइट जितनी देर आती है उतनी भी देर इतनी फ्लक्चुएशंस होती है या उतनी ट्रिप होती है कि हमारे इक्विपमेंट भी खराब हो रहे हैं। और हम लोगों ने जब आईएमटी में इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हमने जब लैंड ली थी, तब हमको ये एक बोला गया था कि आपको 24 घंटे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलेगी, रोड्स और ये सब कुछ ठीक मिलेंगी, पर पावर के बिना तो हम 1 इंच भी मूव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे कि पावर की सप्लाई इमीडिएटली बढ़िया होनी चाहिए हमारे लिए। जो बेसिक समस्या है ना इसकी, ये जब आईएमटी बना है उस समय ये वायरिंग लोकल डाली गई है और वो वायरिंग चेंज करने का एक्सपेंस अभी बहुत ज्यादा है, जो गवर्नमेंट इसको टेकअप नहीं कर रही। और वो जिन्होंने गलती करी उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए
एंड दे सर शुड बी, लेकिन पैसे तो पूरे लेती है हमने राजस्व तो पूरा पे किया, बट जिन्होंने गलत किया है दे शुड बी हैंडल्ड, और ये इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। ये ठीक केबल ले रहे हैं पर काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं करता कोई भी। केबलिंग बहुत गलत है। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी झोल है आईएमटी के औद्योगिक क्षेत्र में। और भी कुछ उद्योगपति हैं यहाँ पर। सर यहाँ पर अभी किसी भी मंत्री को पूछ ले, विधायक को पूछ ले, तो वो ये कहेगा कि हमें नहीं पता, या फिर कहेगा कि बिजली पूरी है, कोई समस्या नहीं है। आप लोग लगातार इस बात को कहते हैं, तो क्यों अधिकारियों के कानों तक, सरकार के कानों तक ये आवाज नहीं पहुंच पाती है कि उद्योगपति इस कदर परेशान है कि सड़कों पर बैठना पड़ रहा है? देखो जी, ये सरकार के लिए बेहद शर्म की बात है कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो रोजगार देते हैं, आईएमटी के जो फैक्ट्री चला रहे हैं, जिनके करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू गवर्नमेंट को दे रहे हैं, आज यहाँ गर्मी के अंदर सड़क पर बैठने में मजबूर हैं। तो इसीलिए कि सरकार इंडस्ट्रीज की कोई बात, बिजनेसमैन की कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती। पिछले एक हफ्ते से 12-12 घंटे बिजली का कट लग रहा है। हमारी फैक्ट्रियाँ सबकी बंद पड़ी हैं, जनरेटर चलाना अलाउड नहीं है। तंग आके यहाँ रोड पे बैठे हुए हैं। सरकार को बहुत सोचने समझने की जरूरत है। ये सांकेतिक है, नहीं तो फिर अगर ये इसका समाधान नहीं निकलेगा तो हम सभी पूरे स्टाफ वर्करों को लेके यहाँ हजारों की तादाद में सड़कों में बैठेंगे और टेंट लगा के कंटिन्यू प्रोटेस्ट यहाँ चलेगा। इस सरकार को देखना पड़ेगा। सरकार इन बिजनेसमैन को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझती है, इसके अलावा कुछ नहीं समझती। सर 3 मंत्री फरीदाबाद में, उद्योग मंत्री शहर के, उसके बावजूद उद्योगों की ये दुर्दशा। बेसिकली सरकार का कोई ध्यान नहीं है उद्योगों की तरफ, और जितने अधिकारी हैं उन पे कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स है। थैंक यू। तो देखिए, जाम खुलवाने के लिए यहाँ पर जो है पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन उद्योगपति एफआईआर करने की बात कही जा रही है कि अगर यहाँ रोड जाम किया गया तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। इतने दिन से चोरी हो रही है, क्या कर रहे हो आप? सीपी को हमने राइटिंग में दे रखा है, हो रहे थे आप इतने दिन से, आप हो रहे थे इतने दिन से, रोज हो रहा था। तो देखिए, यहाँ उद्योगपतियों और पुलिस के बीच में झड़प होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और एफआईआर दर्ज करने की धमकी पुलिस द्वारा दी जा रही है, क्योंकि इस कदर अपनी समस्या। देखिए, आईएमटी के उद्योगपति यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। पुलिस लगातार समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन बिजली की समस्या का समाधान हो, ये एक नारा उद्योगपति दे रहे हैं। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारों पर विवश होना पड़ रहा है उद्योगपतियों को यहाँ पर। और एक बार चाहिए 24 घंटे बिजली। सर, कोई आश्वासन मिला क्या आप लोगों को? नहीं, अभी कोई आश्वासन नहीं मिला। आश्वासन ये मिला है कि आपने रोड जाम की, आपके यहाँ से एफआईआर दर्ज की जाएगी। अभी तो पुलिस वालों की तरफ से डर दिखाया जा रहा है जी। अभी थोड़ी देर में पुलिस मुर्दाबाद के भी नारे लगेंगे अगर इन्होंने कोई कार्रवाई करनी चाहिए तो। देखिए, उद्योगपतियों का आरोप है, पुलिस बर्दाश्त तो उद्योगपतियों का आरोप है कि एफआईआर दर्ज करने की बात कहकर उद्योगपतियों को दबाया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच में सवाल बड़ा ये है कि 24 घंटे बिजली, ये नारा सरकार देती है, लेकिन अगर उद्योगपतियों को भी बिजली जैसी मूलभूत समस्या को लेकर अपनी फैक्ट्रियां छोड़कर सड़कों पर बैठना पड़ेगा, तो आम जनता कहां जाएगी? जब आम जनता के लिए समाधान शिविर लगाए गए हैं, तो इन उद्योगपतियों को अपनी समस्याओं के लिए क्यों इस कदर परेशान होना पड़ रहा है, और क्यों सरकार और अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा इस कदर उद्योगपतियों का बढ़ गया है कि अब वे हाईवे जाम जैसी नीति अपनाने पर विवश हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि आगामी चुनावों को देखते हुए, साथ में उद्योगपतियों की समस्याओं को देखते हुए, हरियाणा की भाजपा सरकार कितनी एक्शन मोड में आती है और उद्योगपतियों की इस नाराजगी को दूर करती है, या फिर आगामी विधानसभा चुनाव में उद्योगपतियों की इस नाराजगी का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।